नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 30 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे स्कूल कॉलेज, नहीं चला सकते हैं कोचिंग सेंटर। हजारीबाग में बीते दिन कोचिंग सेंटर के छात्रों ने उपद्रव और हंगामे के बाद झारखंड में शासन प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। झारखंड की कोविड-19 गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सभी जिलों में अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है। इससे पहले राज्य में बेहताशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल को बंद कर दिया था। इसके साथ ही जो मेला, प्रदर्शनी व जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के सभी 24 जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए रात 8 बजे के बाद तमाम प्रतिष्ठानों, मार्केटों और दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक का 2 और सेट मॉडल पेपर जारी होगा। मैट्रिक परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग 2 और सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा मैट्रिक परीक्षा के लिए अब तक 3 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जा चुका है। जेक द्वारा कुल 5 मॉडल सेट प्रश्न पत्र जारी किए जाने की योजना है। शेष 2 मॉडल प्रश्न पत्र भी 20 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना हुआ डरावना। पिछले 24 घंटे मिले 2296 नए संक्रमित, 21 संक्रमितों ने तोड़ा दम। झारखंड में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के विभिन्न जिलों में 2296 नए संक्रमित मिले हैं। ठीक होने वाले की तादाद महज 635 रही है। वही सबसे अधिक नए पॉजिटिव मरीज 1076 रांची जिले से मिले हैं। अब पूरे जो है झारखंड में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,293 पर पहुंच चुकी है। इसमें से केवल रांची में 5,922 सक्रिय मरीज है। इधर जो है 21 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में धनबाद, गोड्डा, पाकुड़ से 1-1, पूर्व सिंहभूम से 4 और रांची से 14 मरीजों की मौत हो गई है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 57, चतरा से 10, देवघर से 64, धनबाद से 46, दुमका से 128, पूर्व सिंहभूम से 362, गढ़वा से 20, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 45, गुमला से 30, हजारीबाग से 66, जामताड़ा से 44, खुट्टी से जो है 26, कोडरमा से 70, लातेहार से 42, लोहरदगा से 25, पाकुड़ से 26, पलामू से 3, रामगढ़ से 53, रांची से 1076, साहेबगंज में 55, सरायकेला से 6 और सिमडेगा से 10 और पश्चिम सिंहभूम से 27 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चकलधरपुर सोनवा मेन रोड पर हादसा। बस के सामने से बाइक को मारी टक्कर, 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत। दोनों ने नहीं पहना था हेलमेट। चकलधरपुर सोनवा मेन रोड स्थित जो है सिलफोड़ी गांव के पास एक बस की बाइक से जो है आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दोनों डीजे ऑपरेटर का काम करते थे और रात वापस गांव आ रहे थे। इसी बीच यह घटना हुई है। हादसा रविवार देर रात की है। दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। इधर घटना के बाद बस ड्राइवर गाड़ी को मौके पर ही छोड़ भाग निकला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची में हथियार के बल पर खुट्टी के कारोबारी से सरेआम 1.25 करोड़ रुपए की लूट। झारखंड की राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जो है ओबरिया रोड में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। रांची पुरलिया की सुरक्षा व्यवस्था को जो है धत्ता बताते हुए अपराधियों ने जो खुट्टी के एक बड़े कारोबारी जो है निकेश मिश्रा से 1.25 करोड़ रुपए की लूट किए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो है टीओपी से 50 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों के जो है हौसले बुलंद है और आज सुबह सवेरे जो है अपराधियों ने हथियार के बल पर खुट्टी के कारोबारी निकेश मिश्रा से अपराधियों ने 1.25 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में लाशें कतार में, शमशान में जगह कम पड़ी, शवों को खुले में जलाना पड़ रहा है। सड़क पर भी हो रहा है अंतिम संस्कार। रांची में कोरोना के दौर में होने वाली मौतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 10 दिनों में रांची के शमशान और कब्रिस्तान में अचानक शवों के आने की संख्या में बेहताशा बढ़ोतरी हुई है। रविवार को रिकॉर्ड 60 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें 1200 कोरोना संक्रमित के थे, जिनका जो है दाह संस्कार घाघरा में सामूहिक चिता सजाकर किया गया है। इसके अलावा 3500 जो है 5 शमशान घाटों में जलाए गए और जो है 13 शवों को रातू रोड और जो है कांटाटोली कब्रिस्तान में दफनाया गया है। सबसे अधिक शवों का जो है दाह संस्कार हरमू मुक्तिधाम में हुआ है। मृतकों की संख्या इतना अधिक हो गई कि मुक्तिधाम में चिता जलाने की जगह कम पड़ गई। लोगों ने घंटों इंतजार किया, फिर भी जगह नहीं मिली तो लोग खुले में ही चिता सजाकर शव जलाने लगे। शमशान में जगह नहीं रहने की वजह से मुक्तिधाम के सामने ही सड़क पर वाहन की पार्किंग में ही शव रखकर अंतिम संस्कार करने लगे। हालात ऐसे हो गए हैं कि देर शाम मुक्तिधाम में कई लोग शव लेकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो थोड़ा समय जरूर लगेगा पर संविदा कर्मियों की समस्या का समाधान होगा। सीएम झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ की केंद्रीय समिति का एक प्रतिमंडल महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष विक्रांत जोशी और केंद्रीय संयुक्त सचिव सुनील कुमार पांडे के नेतृत्व में सीएम हेमंत सोरेन से बंधन प्लेस मधुपुर में मिला। उनको राज्य के अनुबंध कर्मियों, युवाओं, छात्रों और नौजवानों की समस्या से अवगत कराकर अपने चुनावी वादे के अनुसार जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि संविदा कर्मियों की समस्या एक गंभीर बीमारी के समान हो चुकी है। इसके अस्थायी इलाज और समाधान के लिए समय चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के कारण हम निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका जल्द समाधान करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सीआरपीएफ पर बड़ा हमला करने की फिराक में थे नक्सली, 10 किलो का केन बम बरामद। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर हमले में हुए नक्सली हमले के डर से देश अभी उभरा ही नहीं है कि नक्सलियों ने झारखंड राज्य के पश्चिम सिंहभूम में भी एक बड़े बम हमले की तैयारी कर रखी थी। लेकिन सीआरपीएफ की सूझबूझ के चलते सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के दीघा त्रिपोसी जाने वाले रास्ते का है, जहां सीआरपीएफ ने 10 किलो का केन बम बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। जितनी इस बम की मात्रा है उस हिसाब से सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन समय रहते सीआरपीएफ ने नक्सलियों की चाल को एक्सपोज कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या झारखंड में फिर लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? कैसे कोरोना की लहर से निपटेगा राज्य? मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिए जवाब। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के दौर के बाद किसी तरह राज्य खड़ा हो रहा था, संसाधन बढ़ाने के उपाय किए जा रहे थे। 18 मार्च तक राज्य की स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद दूसरी लहर और भी भयावह तरीके से सामने आई है। पिछले साल जिन जिलों और कस्बों में कोरोना का प्रकोप नहीं था, वहां भी मामले सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार महसूस कर रही है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत होगी। राज्य सरकार अकेले इस चुनौती से नहीं लड़ सकती है, केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की जाएगी। रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में पूर्ण लॉकडाउन रास्ता नहीं है। इसे सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले गरीब और छोटे व्यवसायी से लेकर रोज कमाने खाने वाले सड़क पर आ जाएंगे। सरकार की क्षमता नहीं है कि सबको रोजगार दे पाए। ऐसे हालत में जीविका के साथ साथ जीवन बचाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बढ़ाई गई जांच केंद्रों की संख्या। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसी बीच बड़ी तादाद में रोजाना शहर के विभिन्न सरकारी जांच केंद्रों पर निजी लैब में कोरोना की जांच कराने भी पहुंच रहे हैं। इन जगहों पर भारी भीड़ की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आम लोगों की इस परेशानी को हल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जाँच केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव के सोन ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के तहत सोमवार से ही 9 अतिरिक्त जाँच केंद्रों पर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में सैंपल कलेक्शन किए जा रहे हैं। फिलहाल रांची जिले में 19 सरकारी जांच केंद्र से रोजाना 7000 सैंपल जमा किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक संघ ने की पुरानी पेंशन देने की मांग। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें राज्य भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक ही विज्ञापन में वर्ष 2003 व वर्ष 2005 में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। सरकार एक ही विज्ञापन से अलग अलग वर्ष में नियुक्त हुए कुछ शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे रही है, जबकि कुछ शिक्षक इससे वंचित है। उन्होंने जेपीएससी द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।